अंतस योग में आपका स्वागत है। अगर आप लेटे लेटे नाभि के नीचे वाला फैट कम करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को करें। अगर आप साइटिका पेन, बैक पेन से हो गई हैं परेशान तो इस एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर रात में आपको नींद आने में दिक्कत होती है और आप बस करवटें ही बदलते रहते हैं तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। अगर आप बिना किसी मुश्किल एक्सरसाइज के या बिना किसी रनिंग या जंपिंग के एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सोने से पहले ये करें। इससे आपका पेट अंदर होगा, यूट्रस हेल्दी होगा और यूरिन लीकेज की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो चलिए अब हम इन एक्सरसाइजेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और इसी के साथ हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने योग के साथ अपना लाइफस्टाइल बदलकर अपनी कई समस्याओं से छुटकारा पाया। ठीक है, फिर है आनंद बालासन। आनंद बालासन यानी हैप्पी बेबी पोज। जैसे छोटा बच्चा लेटा लेटा खेलता रहता है तो ना अभी बेबी हैप्पी पोज से ना आप पहले टांगों का काम है ना थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लें। 2 क्रियाएं हैं, एक तो ये 1 2 3 4 5 6। क्या आसन की तैयारी करके आसन लगाओगे ना तो तकलीफ नहीं होगी, इंजरी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा वार्म अप क्या करेंगे हम, जिसमें आपका बेली फैट भी जाएगा। एक ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड होल्ड। ठीक है, जब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए फिर आप ये पैरों को ऐसे करके ये मोड़ दिया और इस चीज को ऐसे प्रेस करना है। ठीक है, जिनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है या यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, पहले तो ये घुटने के नीचे से हाथ को लगा के ऐसे ये खींचिए और फिर धीरे से ये हाथ, ये कोहनी और घुटना बिल्कुल टच हो जाए। कैसे? अब अपनी तरफ खींचने में जिनको बैक पेन है भैया वो तो ऐसे ही पकड़ेंगे, लेकिन और अच्छे से लगाना है तो ये 90 और 90 ये एंगल होना चाहिए, ये और बिल्कुल गर्दन सीधी तो बिल्कुल नीचे, बिल्कुल इसका कमर के पीछे वाली मसल्स पे और हमारे मूलाधार चक्र के लिए, मूलाधार चक्र की शुद्धि जिसमें सबसे ज्यादा डर, चिंता, तनाव, भय का प्रतीक है। तो अभी जिनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फियर है उनके लिए आनंद बालासन। तो इनमें जैसे इनका गैप कम है तो ये ना ये एक जो एक ऐसे होना चाहिए, ऐसे। पूजा का ठीक है, 1 मिनट, ये बिल्कुल सही है। ये देख रहे हो आप स्क्रीन पे, जूम के मेंबर्स देख रहे हो, ये 90 और ये 90, राइट। ये तो मरकट आसन आपको पता ही है ना। ये हल्का हल्का सा चला के पहले कि 2-4 मसल्स जो नस नाड़ियां उलझी हुई होती हैं बैक की, रात को सोने से पहले अगर और कुछ नहीं याद आता है सिर्फ एक एक्सरसाइज है, दाएं बाएं चलाया और ये गैप कम से कम होना चाहिए। चलाने को तो यहाँ भी चला सकते हैं, हिप का साइज बड़ा तो यहीं चलाएंगे फिर तो आप, है ना, लेकिन इसको कोशिश करनी है कि कम से कम गैप पर। फिर क्या करना है आपने, इधर देखिए, ये पैर मुड़ा, पैर को ऐसे मोड़ा, देख लीजिए अच्छे से, ऊपर वाले पैर को जिस साइड भी मोड़ा है आपने, ऊपर वाले पैर को थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है, नाभि के पास प्रेस किया और राइट हैंड से घुटने को दबाया। अब ये जो नीचे वाला पैर है इसको पकड़ के ऐसे, और मेरा कंधा उठा हुआ है तो इतना असर नहीं आ रहा। अब मैं कंधे को नीचे रखूंगी और पैर को नीचे दबाऊंगी। 1 2 3 4 5 10। तो इसकी भी प्रैक्टिस कम से कम 3-3 बार करेंगे। तो 2 बातें बता रही हूं मैं। अगर आपको कमर में दर्द नहीं है तो आप ये आराम से कर सकते हैं, हिप्स और थाइस बढ़े हुए हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन कमर दर्द है, sciatica पेन है तो आप ऐसे पकड़ेंगे और इसको दोनों तरफ से चलाएंगे, ये करूँ नीचे की तरफ। तो हमने कोई भी एक्सरसाइज करनी है, बस शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर इसको यहाँ रखकर, वैसे तो हम ऐसे भी बिगनर्स को ऐसे भी बता देते हैं, बैक पेन के लिए, sciatica पेन के लिए सुप्त कपोदासन, लेकिन अभी मैं दूसरी चीज बता रही हूँ। अब ऐसे नहीं रखना, पैर को ऐसे रखना है, sciatica पेन में और बैक पेन में ऐसे रखना है। तो इसमें दम लगा के क्या करना है, पैर को ऊपर रख के 1 2 3 4 5। तो ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है।
लेकिन ये जब इन सभी पहली एक्सरसाइज का अभ्यास आप कर चुके हो तब की बात है ये। उठाओ, 1 2 3 4। पहले इसमें जिनको नींद नहीं आती, ठीक है, अगर आप 30-40 मिनट का वर्कआउट करते हो तो आप क्या करोगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी पर, फोरहेड के नीचे ऐसे रखेंगे। जिनको रात को नींद आने में समय लगता है, चिंता होती है यहाँ और विचार अननेसेसरी ज्यादा होते हैं, माथे पर समय से पहले झुर्रियां पड़ जाएंगी और इसको खाली करने के लिए आप देख लीजिए ये। तो एक्सरसाइज की शुरुआत भी इससे कर सकते हैं और अंत भी। एड़ी पंजे मिले हुए, बॉडी खींची हुई। आइए वापस, हथेली के ऊपर हथेली, चिन को नीचे लगाएंगे और धीरे से सांस को भरते हुए 1, फिर वापस नीचे 2 3 4 9 और 10 पे होल्ड करेंगे ऊपर। पूरा भुजंगासन उठा लीजिए, 1 2 3 4 5। दूसरी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट शलभासन की वेरिएशन है। लेफ्ट हैंड को कमर के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड स्ट्रेट। गहरा सांस लेंगे, राइट हैंड के साथ लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 10। दूसरी तरफ से 1 2 3 4। तो 25-25 बार। ये थोड़ा तेजी से चलेगी, लेकिन जिनको शर्टिका पेन है, बैक पेन है, थोड़ा धीरे चलाएंगे। वैसे ही इसकी स्पीड रहती है। तेजी से श्वास पर श्वास के साथ 1 2 3 4। तो आप अपनी क्षमतानुसार 30 से 40 बार, मैक्सिमम 50 बार कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। 25-25 बार दोनों तरफ से। फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज मुश्किल है, लेकिन मेरे को है कि थोड़ा मैं बता दूं। अपनी लंबाई के अनुसार पैर खोलिए, फिर धीरे से सांस को बाहर निकालते, दोनों हाथ सेंटर में रखो, ठीक है। इसमें 2 कदम आगे बढ़े, हाथ से बस पैर को नीचे लाना। अब घुटनों को मोड़ के जमीन पे लगा लो। और ये है हिप ओपनर एक्सरसाइज। हल्का सा कमर पे जोर आएगा, लेकिन सबके लिए नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो कर सकता है वो आगे जरूर करे। सामने देखो, बस आ रहा है जोर थाई जॉइंट्स पे, बैक में आ रहा है, बल्कि बैक में आराम नहीं है। बैक में आराम मिल रहा है, देख रहे हो। बड़ी बढ़िया एक्सरसाइज है, ठीक है। आप जमीन पे नहीं पैर घुटना रखोगे अपना, तो आप देख लो आपका घुटना कहाँ आएगा। तो अभी रुक जाओ, 2 सेकंड रुको। हाँ बस, रोके रहो अभी, बॉडी को एडजस्ट होने दो, मसल्स को। अब घुटना नीचे रख लिया और पैरों को साइड में ही खोलो, मेरी तरफ पैर, इधर मेरी तरफ करो और खोलो, बस। और अब आया सर, वेरी गुड। बस अभी इतना ही खुलेगा, पर इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। तो जिनको घुटनों में दर्द है उनको स्ट्रिक्टली मना है ये। तो मैं कमर में बहुत आराम, कमर में जबरदस्त आराम आएगा। करके दिखाइए, जो लोग कर पा रहे हैं। पैरों को दोनों साइड में थोड़ा ज्यादा ओपन करना है। स्वीना आपने कम ओपन किया है, और ओपन कीजिए। और फिर धीरे से घुटनों को नीचे रखिए, ध्यान से संभल के करना है। घुटनों में दर्द है तो घुटने के नीचे कुछ रख लेना है। तो फिर हम लास्ट में, क्योंकि उठ के यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेच ऐसे करके आता है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों हाथों को 40 से 50 बार ये कर लीजिए। बैक की मसल्स रिलैक्स हो जाएगी आपकी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार करोगे उतनी बैक की स्टिफनेस खुलती चली जाएगी। तो जिनका पद्मासन लगा है वो बैठे बैठे कमर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए फिर इसी में पर्वतासन, दोनों हाथ मिलाए और धीरे से 1 2 3 4 1 2 3 4 9 10। तो ध्यान से देखिए, 4 मेंबर है, चारों ने अलग अलग तरीके से लगाया हुआ है। तो आप बिल्कुल दंडासन में भी लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन में लगा सकते हैं, सुखासन में लगा सकते हैं। ये चीज फिर से 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 एंड रिलैक्स। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपसे मिलने के बाद और ठीक हो रही हूँ। और मैंने 1 अगस्त से आपकी वीडियोस यूट्यूब में देखी, तो उससे मैंने, जैसे मुझे अपने अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स और पेन के हिसाब से मैंने उसको समझा और थोड़ा थोड़ा किया, तो मुझे लगा कि आपकी वीडियोस को मैं कर पाऊंगी।
तो फिर अभी मुझे पीछे लास्ट ईयर शाइटिका की पेन शुरू हुई, तो मुझे वो भी नहीं पता चला। फिर डायग्नोज किया गया कि ये मुझे स्पाइन की सर्जरी ही होगी। मेरी थाइस पे बहुत ज्यादा पेन होती थी, मेरे से वॉक होना भी बंद हो गया था और जो आर्म्स की भी एक्सरसाइज, खड़े होके चलो भी मूवमेंट नहीं करनी, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब तो बिल्कुल लाइफ खराब हो गई। तो फिर एक दिन मैंने उठा और मॉर्निंग में आपका टीवी योगा चलाया और मैंने स्टूल में बैठकर आपकी जो फॉलो करी इंस्ट्रक्शंस है। और कैसा फील वैसे कर रहे कैसा मैं फील कर बहुत रहे अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा इंच लॉस तो बहुत अच्छा हो रहा है, बॉडी मेरी फिट हो रही है।